लॉजिस्टिक हब में हमारे कम पैसे दिए गए, सहमति करवाई गई थी उचित भाव के ऊपर 30 लाख रुपए दिए गए थे। हम चाहते हैं भूमि अधिग्रहण बिल के तहत हमारे पास जो मुआवजा मिले, भूमि अधिग्रहण के तहत जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा हमें दिया जाए विद इंटरेस्ट के साथ, जो बीच का डिफरेंस है उसी को। जो सहमति पत्र पे साइन करवाए गए थे वो कौन लोग शामिल थे, कौन कौन है? यहाँ हमारे डॉक्टर साहब थे छतर सिंह जी, वो आए थे, सभी किसानों के साथ साइन करवा के ले गए थे। उन्होंने करवाए थे उचित भाव के ऊपर, भाई आप ये कराओ, हम यहाँ बनवाएंगे आपका लॉजिस्टिक। अब यहाँ हमने सभी कर दी थे। समर्थक है वो डॉक्टर साहब के हैं, विधायक जी के, पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी के। आपने प्रॉपर्टी डीलरों का भी जिक्र किया है जो कि यहाँ पहुँचे हैं और ग्रामीणों से कोई वार्तालाप करके सहमति पत्र पे साइन करवाए हैं। बिल्कुल प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं नार रोड में, काफ़ी प्लाट ज़मीनें पड़ी हैं और लोगों को दिलवाए भी हैं। ये पूरा जो प्रकरण है, क्या मांग करते हैं आप? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है भूमि अधिग्रहण बिल के तहत जो हमें मुआवजा मिले वो विद इंटरेस्ट के साथ मिले। लेकिन हमारे साथ कई ऐसे किसान हैं जिनकी 7 किले ज़मीन है, किसी के पास 6 किले ज़मीन है, पूरी की पूरी चली गई, 1 इंच नहीं बची उसी के पास, सारी ज़मीन ले ली। ऐसा कोई प्रावधान होता है क्या? उसको बसने के लिए, फसल के लिए कुछ तो चाहिए, सारी ज़मीन ले ली विश्वास में लेकर। किशन जी, मुआवजा तो आपको मिल चुका है, अब विवाद किस चीज़ का? मुआवजा नहीं मिला ना, उचित मुआवजा नहीं मिला हमें। भूमि अधिग्रहण बिल के तहत मुआवजा नहीं मिला हमें, उचित भाव। अब 2024 में सितंबर अक्टूबर में फैसला आया था, उसकी कॉपी अब हमने निकलवाई है। जब पता चला है वो तो अभी आप धरने पे बैठे हैं, आगामी कदम क्या क्या हो सकते हैं आपके? आगामी कदम ये है कि तड़ोट के लोग भी आए थे, घाटा शेर के लोग भी आए थे, हमारे गांव के शुरू में कम लोग जुड़े थे, आज तादाद देख लो आपके सामने है। आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा ये, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक हब की जो ज़मीन ली गई हमसे, ये हमें गुमराह करके ली गई है। न कि हमने सहमति पे दस्तखत किए थे, न कि रेट पे दस्तखत किए थे। फिर सहमति एक ही प्रोजेक्ट है, इसमें 2 काम कर रखे हैं उन्होंने कि नारेड़ी और अपना छीलरो गांव है, उसमें जो ज़मीन ली गई है वो 2013 के एक्ट के तहत ली गई है। उनका मुआवजा 82 लाख और 92 लाख रुपए दिया गया है। वो हम भी उसी ज़मीन उसी प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं। हमारा गाँव भी तो, हमारे गांव के किसानों ने तो विश्वास करके डॉक्टर साहब का हमने दस्तखत किए थे, तो हमारे को 30 लाख रुपए क्यों? एक ही प्रोजेक्ट में भेदभाव, दो तरह का ये हिसाब किताब कैसे है बताओ? आप लोगों ने धरने से पहले भी कभी मांग उठाई थी? धरने से पहले हमने कभी मांग ये नहीं उठाई, हमने पता ही नहीं था। हमें तो विश्वास था उस टाइम पे। सीधे धरने पे कब आए? हमारे 2024 में जब किसानों जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उनका फैसला है, उसके बाद में आए हम धरने पे। मेरा कहने का मकसद मेरा जो है वो ये है कि आप सरकार से मांग करने के लिए सीधे धरने पे गए? सरकार से मांग करने के पहले हम सीधे धरने पे गए हैं। सरकार से अब मांग करेंगे, हम डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे, हम सैनी साहब को भी ज्ञापन देंगे, और हम जो बड़े सरकार के नुमाइंदे उनके पास भी जाएंगे। अगर हो सकता है आपको धरना की जरूरत ना पड़ती, अगर सरकार से आप वैसे मांग करते हो, सरकार आपकी मांग मान लेती है? कोई दिक्कत नहीं, अगर सरकार हमारी मांग लेगी तो हम तो ख़त्म कर देंगे धरने को, नोट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। छीलरो गांव के और जो नारेडी गांव के आपने बताए हैं, विशेषकर उनको ज़्यादा मुआवजा इतने सालों का, तो ये क्या मानते हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये अनुभव हम ऐसा कर रहे हैं कि हम सरेआम ठगे गए। हमारे को सरेआम बगैर कपड़ों के मतलब नुला दिया गया हमारे विधायकों ने ऋण में। क्योंकि अरे आप तो समझदार हो यार भाई, सभी पत्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से तो आते हो। जब एक दादा ये कहता अपने पोते को, ले बेटा ये टॉफी खा ले, इसमें जहर नहीं है, अमृत है ये, और चाहे वो जहर की वो खा जाएगा। तो जब डॉक्टर साहब, हमारे को इतना विश्वास था उनके ऊपर कि अगर वो 20 लाख रुपए बोलते तो हम 20 लाख रुपए में ज़मीन देते अपनी, क्योंकि हमें उन पर विश्वास था। हमारे को पता ही नहीं था कि हमारे साथ धोखा कर देंगे। ऐसी धोखाधड़ी के लिए हमारे क्या संदेश देना चाहिए? अरे भाई, उस टाइम पे किन्होंने ज़मीन एक्वायर की थी और कौन? डॉक्टर साहब आप भी बार बार यही सवाल कर रहे हो, जिन्हें कहा अरे यार हमारे भूतपूर्व एमएलए साहब हैं, एक डॉक्टर का नाम जिक्र किया, भूतपूर्व एमएलए साहब हैं हमारे, उनका विश्वास था हमें, डॉक्टर अभय सिंह पर पूरा विश्वास था, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा विश्वास था, इसीलिए तो हमने अपनी दादा लाई दी उनको। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा बिल्कुल छल किया हमारे साथ। पहले हमें विश्वास नहीं था, लेकिन अब विश्वास है कि उन्होंने छल किया।